आज हम लोग के जो तारीख है वो है 15 मार्च 2023। ठीक है, तारीख क्या हो गया 15 मार्च 2023। तो आज से संबंधित जितना भी करंट अफेयर्स बन सकता है इम्पोर्टेंट हो जाएगा यूपीएससी एसएससी ये सब के लिए, वो सभी आज हम लोग देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर जुड़े रहें। आप लोग को पूरा वीडियो देखना है, उसके बाद आप लोग को एक सवाल भी दिया जाएगा अंतिम में कमेंट करने के लिए। तो पहले आप लोग पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद आप लोग को जवाब देना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है हम लोग का कि हाल ही में, पहला सवाल सुनिएगा, हाल ही में T20 मैच में सबसे ज़्यादा बार प्लेयर ऑफ द मैच जीतने वाले खिलाड़ी कौन है। हाल ही में जो T20 मैच हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा बार प्लेयर ऑफ द मैच, देखिए ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेयर ऑफ द मैच जीतने वाले खिलाड़ी कौन हैं। तो आप लोग बताइए इसमें जीतने वाले खिलाड़ी कौन हैं। इसमें जो जीतने वाले, जैसे कि आप लोग पीपीटी में देख रहे हैं, चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा बार मैन ऑफ द मैच जीतने वाले टॉप खिलाड़ी कौन है। तो आपको ये कौन है, देखो कितना बार जीते हैं, 15 बार कौन जीते हैं, विराट कोहली जीते हैं। और भारत की अगर बात करें हम तो 1 नंबर पर आता है विराट कोहली, और 2 नंबर पर कौन आते हैं, 2 नंबर पे है रोहित शर्मा, और 3 नंबर पे कौन है, 3 नंबर पे है सूर्य कुमार यादव। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विराट कोहली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी लगा लीजिए आप लोग। इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए अगला सवाल की ओर चला जाए अगला सवाल। चलिए आज के इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 100। ठीक है, 100 व्यूवर्स का टारगेट रखते हैं, देखते हैं आप लोग पूरा कर पाते हैं कि नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला सवाल। कुछ संबंधित क्वेश्चन जरा इंपॉर्टेंट है उस पिछले वाला सवाल से। कह रहा है कि विराट कोहली कुल मिलाकर के 13 बार प्लेयर ऑफ द मैच जीत चुके हैं। ठीक है, कुल मिलाकर के 13 बार जीत चुके हैं, और इस अनुसार वो पहला स्थान पर रहे हैं। ठीक है, वो जो भी 15 बार जो यहाँ पे दिखा रहा था, वो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मैन ऑफ द मैच। ठीक है, मैन ऑफ द मैच, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, मैन ऑफ द मैच। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ मैन ऑफ द मैच। अरे भाई साहब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ मैन ऑफ द मैच। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में आपको पूछे हैं प्लेयर ऑफ द मैच कितना बार जीता है। ठीक है, तो आपको प्लेयर ऑफ द जो मैच जीतना है, वो जीते हैं कितना बार, वो जीते हैं आपको जा करके कितना बार जीत चुके हैं, वो जीत चुके हैं आपको जा करके देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 13 बार। कितना बार, 13 बार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रोहित शर्मा दूसरे स्थान पर आते हैं, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा कि रोहित शर्मा कितना स्थान पर आते हैं, दूसरे स्थान पर आते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हम लोग का कह रहा है कि हाल ही में किस हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि किसी नाबालिग बच्ची के सिर और पीठ पर हाथ फैलाना यौन शोषण नहीं है। देखो एक बार क्या हुआ था, एक सडनली घटना हुआ है, और अभी हाल ही में घटना क्या हुआ, जिसे आप लोग चित्र में देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि आरोपी की नीयत सेक्सुअल नहीं थी। उसने जो बात कही उससे समझ आता है कि वह विक्टिम को बच्ची की तरह से देखता था, और किसी महिला के यौन शोषण के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है ऐसा करने की मंशा रखना। देखिए इसकी कहानी को सीखिए। क्या हुआ है ना, बॉम्बे में यानी मुंबई जो महाराष्ट्र है, उसमें क्या हुआ था कि एक विक्टिम नाम की कोई लड़की है, और विक्टिम नाम की लड़की है तो उसके कोई बाहर से आदमी उसके घर पे गए, और उसके घर पे पैसा पहुंचाने के लिए गए थे, लेकिन उसके माता पिता घर पे नहीं थी। उस समय इस बच्ची का जो उम्र है वो 10 से 12 साल था। ठीक है, 12-13 साल के बीच में था। तो क्या किया कि उन लोगों ने उस बच्ची के माथा पर यानी सिर पर हाथ रख करके बोला, बच्ची तो बहुत बड़ी हो गई है। और इस प्रकार बच्ची जो है घबरा गई, और घबराने के कारण वह हल्ला करने लगी, चिल्लाने लगी। ठीक है, तो उसके बाद उसके मम्मी पापा आए तो उसको पता चला, गांव घर वाला जुटे, तो क्या किया कि इस बात को केस कर दिया। आज ये जो बात है, अरे उसमें और उसमें क्या हुआ कि आज ये की घटना नहीं है, ये घटना 12 साल पहले का घटना है। ठीक है, कितना साल पहले घटना है, ये 12 साल पहले की घटना है। लेकिन क्या हुआ ना कि इस घटना में, अगर इस घटना को देखा जाए, मुद्दे नज़र रखा जाए, तो क्या हुआ कि इसमें उस समय जो था वो इसको मतलब कि उस व्यक्ति को जो पैसा धरने गया था उसको जेल के सज़ा दे दिया गया था। लेकिन बाद में इस मुद्दा को साफ किया गया और कहा गया है कि यदि किसी नाबालिग बच्ची को अगर सिर और पीठ के ऊपर हाथ रखा जाता है तो ये यौन शोषण है, यानी कि इसको बलात्कार करने की कोशिश नहीं किया गया है। और इस प्रकार ये जो घटना है वो कौन सा कोर्ट किया, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, क्या कौन सा कोर्ट किया है, बॉम्बे हाई कोर्ट किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, बॉम्बे हाई कोर्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी,
ऑप्शन नंबर सी आप लोग लगा लीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे चला जाए। चलिए क्वेश्चन में बात किए हम लोग बॉम्बे हाई कोर्ट के बारे में, तो पहले देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। बॉम्बे हाई कोर्ट के बारे में बात करें हम, तो बॉम्बे हाई कोर्ट जो है, जिसका कह रहा है कि इसका बॉम्बे हाई कोर्ट जो है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ज़रा इसको याद रखिएगा। कह रहा बॉम्बे हाई कोर्ट जो मुंबई हाई कोर्ट है, उसका उद्घाटन 14 अगस्त 1862 को किया गया था। बॉम्बे हाई कोर्ट का जो उद्घाटन है वो कब किया गया था? 14 अगस्त 1862 को किया गया था। उद्घाटन अलग होता है और स्थापना अलग होता है। उद्घाटन के मतलब होता है कि उस समय मतलब कि उसको पूरी तरीके से मतलब उसको चालू किया गया समझो तो। ठीक है, अगर हम बात करें तो और बोल रहा है कि जो इसकी स्थापना है वो 1861 ईस्वी में की गई थी हाई कोर्ट अधिनियम के तहत। अगर आपसे कोई सवाल पूछता है कि बॉम्बे हाई कोर्ट जो है वो सबसे पहले किस राज्य में है, तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। ये रहा मैप में महाराष्ट्र, याद रखिए मैप में महाराष्ट्र रहा। एक बात और आपको याद रखना है कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट है वो आपको महाराष्ट्र और गोवा दोनों का हाई कोर्ट, ठीक है। और इसमें क्या है कि मुंबई हाई कोर्ट का उद्घाटन जो है वो 14 अगस्त 1800 कब हुआ था? 62 में। तथा इसकी जो स्थापना की बात करें, उद्घाटन हुआ था 1862 में और स्थापना की बात करते हुए 1861 में। अगला सवाल है, अगला इसी में पॉइंट कर रहा है कि इसका डिजाइन जो है वो कर्नल फूलन ने तैयार किया, कर्नल जे फूलन ने तैयार किया था। डिजाइन किसने तैयार किया है? डिजाइन तैयार किया है कर्नल जे फूलन, याद रखिएगा नाम, कर्नल जे फूलन, याद रहेगा। क्या बोले हम? कहें कि आपको याद रखना है कि इसका डिजाइन किसने तैयार किया, तो कर्नल जे फूलन। अगला सवाल कि इसका वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जो है वो दीपांकर दत्त है। मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में? आपको याद रखना है कि बॉम्बे हाई कोर्ट के जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है उसका नाम क्या है? दीपांकर दत्ता, दीपांकर दत्ता, याद रखना। अच्छा, बॉम्बे हाई कोर्ट कहाँ है? तो मुंबई में यानी महाराष्ट्र में है, ठीक है। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई है, ठीक है। चलिए आगे चला जाए। बोला यह महाराष्ट्र और गोवा का उच्च न्यायालय कहलाता है, ये दोनों का उच्च न्यायालय कहलाता है। चलिए, यदि किसी को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए अपना टेलीग्राम चैनल है, नाम है उसका डीएमसी बोधगया, ठीक है। आप डीएमसी बोधगया पर आ करके अपना इसका पूरा क्लास के पीडीएफ आप ले सकते हैं। चलिए, आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है हम लोग का? अगला सवाल है कि अगला सवाल क्या है देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल, आप इसको इम्पोर्टेंट सवाल के रूप में रख सकते हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं। और सवाल है कि एशिया के पहली महिला लोको पायलट कौन है, ठीक है। एशिया के पहली महिला लोको पायलट कौन है? याद रखिएगा, एशिया के पहली महिला लोको पायलट कौन है? तो आंसर हो जाएगा जा करके आपका क्या होगा से बताइए, आप लोग बताइए पहले कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए, पहला ऑप्शन है रेखा शर्मा, हर एक ऑप्शन इसमें इम्पोर्टेंट है। पहला ऑप्शन है रेखा शर्मा, दूसरा ऑप्शन है सुरेखा यादव, और तीसरा ऑप्शन है माधवीपुरी बुच्च, और तीसरा है किरण बेदी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर की बात करें हम, तो क्वेश्चन का आंसर हो गया सुरेखा यादव, सुरेखा यादव। लेकिन अगर और भी ऑप्शन के हम नज़र डालें तो रेखा शर्मा जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष है, ठीक है। माधवीपुरी बुच्च कहें तो ये सेबी के पहली महिला अध्यक्ष हैं। किरण बेदी की बात करें तो ये जो है वो कौन है? किरण बेदी है जो प्रथम महिला IPS अधिकारी है भारत के, ठीक है। ये जो फोटो में दिख रही है ये है आपको सुरेखा यादव। चलिए, और भी भारत के कौन कौन पहला बार में है शपथ लिए हैं देख लेते हैं, ठीक है, क्या है इसे देखते हैं। चलिए, भारत के प्रथम महिला की अगर सूची की बात करें तो पहला सवाल है कि भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति बात करें हम, पहला राष्ट्रपति अगर बात करें, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात करें अगर हम, तो ये आपको जा करके कौन है? भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति, फटाफट एक बार रिवीजन कीजिए। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बात करें तो इंदिरा गांधी हो गई। और भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री बात करें तो सुचिता कृपलानी हो, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनी थी। और भारत के प्रथम महिला राज्यपाल बात करें तो सरोजिनी नायडू हो गई है। और भारत की प्रथम महिला लोकसभा का अध्यक्ष बात करें तो मीरा कुमार, लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार। हालांकि कुमार लगा हुआ है लेकिन ये महिला है, ठीक है। अगला सवाल क्या अगला है कि भारत के प्रथम महिला सांसद कौन है? तो राधाबाई सुब्बारायन, ये लेटेस्ट अपडेट करके लाया गया आप लोग के लिए, ठीक है, राधाबाई सुब्बारायन। अगला सवाल कि भारत के प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन है? तो किरण बेदी। अगला सवाल कि भारत के प्रथम महिला IAS अधिकारी कौन है? तो अन्ना रजम मल्होत्रा, अन्ना रजम मल्होत्रा। अगला सवाल कि भारत के प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है?
तो कल्पना चावला भारत के प्रथम महिला जो अंतरिक्ष यात्री थी वो कल्पना चावला थी। उसके बाद कोई मतलब कि पहला की बात करें जाने के तो जबे किया बहुत ज़्यादा गया है, बहुत ज़्यादा क्या गया है, लेकिन फिर भी अगर बात करें तो आपको प्रथम की बात करें तो प्रथम बार गया कौन, कल्पना चावला। अगला, भारत के प्रथम महिला नौसेना पायलट कौन है, तो शिवांगी सिंह, याद रखना शिवांगी सिंह। अगला, रेलवे लोको पायलट कौन है, तो सुरेखा यादव। अभी पीछे वाला सवाल में हम लोग यही देखे हैं कि रेलवे लोको पायलट कौन है, सुरेखा यादव। और नौसेना लोको पायलट बोलेगा तो कौन है, शिवानी सिंह। महिला रेल मंत्री की बात करें तो ममता बनर्जी। भारत के प्रथम महिला रेल मंत्री कौन है, ममता बनर्जी। भारत के प्रथम महिला डॉक्टर की बात करें तो आनंदी बाई जोशी। और एयरलाइन पायलट की बात करें तो सरला ठकराल। और अगर शिक्षिका बात करें तो सावित्रा बाई फुले, ये ज्योतिराव बाई फुले की पत्नी है सावित्री बाई फुले। अगला, बस चालक महिला में बात करें तो बसंत कुमारी। और शिक्षा मंत्री बात करें महिला में तो कौन है, महिला में शिक्षा मंत्री है शीला कौल। और अगर वकील बात करें तो कार्नेलिया सोराबाजी। और अगर मिस यूनिवर्स की बात करें, भारत के प्रथम मिस यूनिवर्स कौन है, तो सुष्मिता सेन। और अगर बात करें केंद्रीय मंत्री तो राजकुमारी अमृत कौर। और भारत के प्रथम भारत रत्न से सम्मानित महिला कौन है, ये आपका इंदिरा गांधी। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आगे चलते हैं, ये आपका कुछ सवाल है, सवाल को करिए उसके बाद चलेंगे। सवाल क्या है, सवाल को देख लीजिएगा। सवाल है कि भारत के प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा किरण बेदी, किरण बेदी, किरण बेदी। अगला सवाल, भारत के प्रथम महिला मिस यूनिवर्स कौन है, तो ये हो जाएगा आपको जाकर के सुष्मिता सेन, सुष्मिता सेन। चलिए आगे चला जाए, सुष्मिता सेन। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्कर पुरस्कार, इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट, देखिए हम जितना भी क्वेश्चन लेकर के आते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को अपने तरीके से VVI लगा करके रखिए। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल कह रहा है कि ऑस्कर पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग्स के लिए किसे पुरस्कृत किया गया है। जितना भी बच्चे के 2023 में कोई भी एग्जाम हो, आप उसको इस क्वेश्चन को पकड़ के जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा है कि ऑस्कर पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग्स के लिए किसे पुरस्कृत किया गया है। ऑप्शन ए, पुष्पा के सॉन्ग को। ऑप्शन देख लीजिए कैसा कैसा ऑप्शन डाला गया है, हमारे भाई साहब कितना अच्छा ऑप्शन डाले हैं। पुष्पा के सॉन्ग को, बॉर्डर के सॉन्ग को, या इनमें से कोई नहीं, या RR के सॉन्ग, नाथू नहीं रे बाबा, नाटू। ठीक है, चलिए हल्का सा माइनर मिस्टेक है, लेकिन जो इसका आंसर हो जाएगा वो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा जा करके आपका तेरी के पुष्पा के सॉन्ग नहीं है जी, आंसर आपका गलत लगा दिए हैं, पुष्पा के सॉन्ग नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो RR के सॉन्ग नाटू को। ठीक है, यही याद रखना है आपको कि जो सॉन्ग है नाटू वो किसका सॉन्ग है, तो RR फिल्म के सॉन्ग है। ठीक है, देखिए आप इस चित्र में यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो है वो 95 नंबर का है और एकेडमी अवार्ड विनर भी यही है, 95 नंबर का ये हुआ था। चलिए इससे संबंधित अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल को देखने से पहले आप लोग जरा इसको वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना बच्चा देख रहे हैं इसे। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है। देखिए इससे संबंधित जितना भी हो सकता है वो सभी इसमें हम आप लोग के लिए ला करके रखे हैं। देखिए पहला इसमें बात क्या कह रहा है, पहला बात कह रहा है आपको कि ऑस्कर के बारे में पहला बात कह रहा है, क्या कह रहा है और क्या कह रहा है देखिएगा। बोल रहा है कि अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड के बारे में आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा कि ऑस्कर अवार्ड सिनेमा जगत का एक प्रतिष्ठित अवार्ड है। पहला ऑस्कर अवार्ड जो है वर्ष 1929 में दिया गया था। अमेरिकन के वाशिंगटन में इसका आयोजन अभी किया गया है। ठीक है, और ये 95 नंबर का है, ये इस बात को याद रखिएगा। कौन सा नंबर का, ये 95 नंबर का है। चलिए इसमें और भी कुछ सवाल को आप लोग को ध्यान रखना है। बेस्ट फिल्म के बारे में याद रखना है कि बेस्ट फिल्म जो है इसका कौन सा है, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। अगर ओरिजिनल सॉन्ग्स की बात करें तो देखो यहाँ पे नाटू फिल्म जो है RRR और निर्देशक के नाम है कौन सा, S राजमौली। ठीक है, S राजमौली। चलिए इतना आप लोग को याद रखना। आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन है उससे संबंधित करते हैं। कह रहा है इस बार देखिए जितना भी क्वेश्चन हम अलग से देते हैं क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, तो आप उस क्वेश्चन को ज़रूर करें। ऐसा नहीं कि आपको करना नहीं है, भाग जाना, ऐसा नहीं है, करना है। ठीक है, सवाल क्या, इस बार ऑस्कर अवार्ड से
कौन से नंबर का था जो अभी इस बार ऑस्कर अवार्ड हुआ है, वो कौन सा नंबर के था? तो अभी तो आप लोग को जस्ट बताएं कि ये कौन सा नंबर का था, ये 95वां नंबर का था। सबसे पहले ऑस्कर अवार्ड कब दिया गया था? तो 1929 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1929 में। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल कि WHO ने मानव के भोजन से कितना प्रतिशत नमक को कम करने की बात की है? 10%, 20% या 30%? तो देखिए सवाल जो न्यूज़ है अभी वो लेटेस्ट न्यूज़ है, इसको समझिए क्या कह रहा है इसे। WHO के कहना है कि हम लोग जितना भी भोजन करते हैं वो क्या है कि उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा है, जिसके कारण आने वाले भविष्य में क्या हो सकता है, अनेकों बीमारियां हो सकती हैं। तो इसलिए हम लोग को क्या करना है, भोजन को कम करना है। अब भोजन में मतलब नमक को कम करना है, और जब नमक को कम करिएगा तो क्या करना है, देखिए बोला कि WHO ने मानव के भोजन से कितना प्रतिशत नमक को कम करने की बात किया है। तो पहले इसका आंसर हम अगर बात करें आप लोग को, तो इसका आंसर पहले हो जाएगा आपको जाकर के 30%। कितना हो गया? 30%। अब जरा इस मुद्दा को पढ़िए, इस रिपोर्ट को क्या बोल रहा है इसे देखिए। आप इसको पढ़ लीजिएगा, आपको PDF दे देंगे, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये बात समझ में आ गया। WHO ने इसको जारी किया है कि हम लोग ज़्यादा अगर नमक का सेवन करते हैं तो क्या होता है, हम लोग का ज़्यादा नमक का सेवन करने से हम लोग का क्या होता है, हमारे आने वाले समय में अनेक बीमारी हो सकती है। चलिए अच्छा एक बात हम आपसे पूछते हैं कि बताइए सर, अगर बीमारी होती है नमक को खाने से, तो बीमारी हो जाती है तो हम लोग नमक खाते हैं क्यों? हम लोग को शरीर को नमक की ज़रूरत क्या है इसे बताइए। तो नमक में क्या पाया जाता है? सोडियम पाया जाता है, क्लोराइड पाया जाता है, ठीक है। तो सोडियम और क्लोराइड करता क्या है, हमारे शरीर में जितना भी ऑक्सीजन है, आर्गन है, और भी मतलब कहीं गैसें हैं, उसको कहीं पे मतलब कि भेजने के काम करता है, और हमारे शरीर में जल को संतुलन के बनाए रखता है। ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो सोडियम है वो क्या करता है, तो जल के संतुलन को बनाए रखता है, जल के संतुलन को बनाए रखता है। इस सवाल को आप याद रखिएगा कि सोडियम का काम क्या है हमारे शरीर में, तो जल के संतुलन को बनाए रखता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल क्या है। अगला कह रहा है, और अगला आपको पहले आपको इसका आंसर बताना है अपने से। WHO का स्थापना कब हुआ था, और वर्तमान में WHO का अध्यक्ष कौन है? चलिए देखते हैं, जल्दी बताइए। चलिए आंसर बता दें आप लोग, क्या बताएं। WHO का स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 1948 में, 1948 में, ठीक है। 7 अप्रैल 1948 में। अगर आपको पूरा डेट लिखना है तो लिख लीजिएगा 7 अप्रैल, ठीक है। चलिए वर्तमान में WHO का अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर टेड्रोस, नाम याद रखिएगा, डॉक्टर टेड्रोस जो है वर्तमान में WHO के अध्यक्ष है। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं। अगले आप लोग के लिए क्या है, कमेंट के लिए सवाल है कि आपका जो क्वेश्चन है वह हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन ए है हुगली नदी, ऑप्शन बी मूसी नदी, ऑप्शन सी यमुना नदी, ऑप्शन डी गंगा नदी। तो इस सवाल का जो आंसर है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, अच्छा लगा हो तो जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो पुराने हैं वो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब आगे सवाल आप लोग को नहीं है, यहीं तक सवाल था। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, इसका जवाब ज़रूर दीजिए, और जवाब देने के बाद आप लोग को ये PDF अगर चाहिए तो PDF हमारा चैनल क्या है, PDF टेलीग्राम चैनल DMC बोध गया, ठीक है। चलिए तो क्लास को यहीं हम समाप्त करते हैं। कैसा लगा क्लास कमेंट बॉक्स में एक ज़रूर लिखें। चलिए समाप्त करते हैं तो।